मुबारक हो। 15 अगस्त अमर रहे, 15 अगस्त अमर रहे। यौम आजादी जिंदाबाद, यौम आजादी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिंदाबाद, अब्दुल्ला खान जिंदाबाद, अब्दुल्ला खान जिंदाबाद, मौलाना फजल हक खैराबादी जिंदाबाद, मौलाना फजल हक खैराबादी जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद, मौलाना अबुल कलाम जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जश्न यौम आजादी मुबारक हो। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। और यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी रहा है अब तक नामो निशा हमारा। इस शेर के अंदर हिंदुस्तान की पूरी तारीख एक तरीके से बयान कर दी गई है कि हिंदुस्तान अपने इब्तदाई दौर से आज तक किस शक्ल में है और इसको मिटाने वाले लोग अपनी कोशिशें करते रहे लेकिन वो किस तरीके से नाकाम हुए। एक ज़माना था जब पूरी दुनिया में फ़िरौनों की हुकूमत हुआ करती थी और दुनिया के अक्सर हिस्सों में उनकी हुकूमत थी, साथ ही उन्हीं का सिक्का चलता था। इसलिए कहा गया है कि मिस्र जो है वो एक ज़माने में बहुत बड़ी हुकूमत थी, वो भी मिट गया। फ़िरौन को आज शायद बहुत लोग जानते भी नहीं हैं। इसी तरीके से यानी मिस्र, यूनान, मिस्र और रूम। यूनान जहाँ से फ़लसफ़ा का ईजाद हुआ, जहाँ पे डेमोक्रेसी जमहूरियत पे बात की गई, किताबें लिखी गई, बड़े बड़े अफलातून और अरस्तु, बड़े बड़े नाम वहाँ के आज भी मिलते हैं जिन्होंने अलग अलग मौज़ूआत पे किताबें लिखी। वो आज दुनिया से मादूम है, लोगों को पता भी नहीं है कि यूनान आज मौजूद है। यूनान का आज नाम बदल करके ग्रीस रख दिया गया है, ग्रीस। वो मिट गया, मिस्र मिट गया। रोम जो जहाँ की बादशाहत को कैसर कहा जाता था, जो पूरी दुनिया के अक्सर हिस्सों में जिनकी हुकूमत थी एक ज़माने तक, यहाँ तक कि इस्लाम के आने के बाद तक भी उनकी हुकूमत रही, आज उनका भी वजूद बाकी नहीं है। लेकिन उन सब के बावजूद अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो हिंदुस्तान की एक पुरानी तारीख़ है। ज़ीरो का ईजाद हिंदुस्तान में हुआ, वो भी इसी तरीके से जब 3,000-4,000 साल पहले की बात है। जिस तरीके से मिस्र और यूनान और रोम 3-4 हज़ार साल पहले से अपनी हुकूमतें चला रहे थे और उनकी तूती बोलती थी, हिंदुस्तान उस ज़माने में भी मशहूर था। उस ज़माने में भी हिंदुस्तान की हुकूमत, यहाँ के फ़िलोसफ़र और यहाँ की जो इल्मी काम हैं वो बहुत मशहूर थे, वो आज तक बाकी है। इसको अंग्रेज़ों ने तकरीबन 200 साल तक कब्ज़े में लेकर और यहाँ के लोगों को ग़ुलाम बनाया। लेकिन लोगों ने अपनी कोशिशों, अपनी मेहनतों और अपनी जंग अलग अलग तरीक़े से, किसी ने इस नाम पर जंग किया कि हम खून नहीं बहाएंगे, बग़ैर खून बहाए जंग करेंगे। किसी ने खून बहा करके जंग की और उन जंगी नतायज में उन जंगों का नतीजा ये निकला कि हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। इसी तरीके से अल्लामा इक़बाल ने दूसरा शेर जो कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कुछ बात तो ज़रूर है कि आज तक हिंदुस्तान को उस तरीके से नहीं मिटाया जा सका जैसे यूनान और मिस्र, दूसरे ममालिक का वजूद आज बाकी नहीं है वैसा। बाकी रहा है अब तक नामो निशा हमारा। अभी 2-3 साल पहले आपने न्यूज़ में देखा होगा कि तालिबान ने अमेरिका को इस तरीके से भगाया जहाँ पे अमेरिका की बहुत बुरी तरह फजीहत हुई। ऐसी फजीहत हुई कि वो ऐसा लग रहा था कि वो चप्पल जूते सब कुछ छोड़ के भाग रहे हैं, बस किसी तरह दौड़ो, हवाई जहाज़ पे सवार हो और भाग जाओ। ये हालत थी उनकी। 11 बजे 12 बजे रात तक ये लोग भागते रहे किसी तरीके से।
वो शक्ल देखने के बाद आपको महसूस होगा कि शायद अंग्रेज़ों को भी यहाँ से इसी तरीके से भगाया गया होगा, क्योंकि 12 बजे रात को वो भी हिंदुस्तान खाली करके आखिरी जो उनका जो काफिला था, आखिरी काफिला, वो 12 बजे रात को भागा गया। तो ऐसी हालत होती है जब कोई काबिज ज़बरदस्ती लोगों को अपने कब्ज़े में लेकर सताने का काम करता है। इसकी मिसाल अफ़गानिस्तान है और इसी तरीके से हमारा हिंदुस्तान जो 70 साल पहले इसी तरीके से आज़ाद हुआ। और इस हिंदुस्तान की आज़ादी में जैसा कि आपने नारा लगाया, उसमें आपने बताया कि कौन लोग थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा रोल अदा किया। गांधी जी ने ये कहा कि हम खून बहाए बगैर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने खून नहीं बहाया और अंग्रेज़ों की हुकूमत के साथ ताउन नहीं किया। उन्होंने सबसे कहा कि ताउन बंद कर दो, उनकी चीज़ें जो आती हैं इंग्लैंड से यहाँ पीने के लिए, उन चीज़ों को ख़रीदना बंद कर दो। इस तरीके से उनकी तजारत को ठप कर दी गई, उनकी हुकूमत को चलने से रोक दिया गया, टैक्स अदा करना बंद कर दिया गया। जब ये सारी परेशानियाँ उनको समझ में आई और लोगों के अंदर एक तरह की एक तरह का इस्तिराब पैदा हुआ, फिर वो परेशान होकर के लास्ट में छोड़ करके गए। और उससे पहले बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें तलवार के जोर पे आज़ादी हासिल करनी होगी। उसमें हज़ारों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। उसमें बड़े नाम भगत सिंह का है, 22 या 23 साल की उम्र में उनको फांसी पर लटकाया गया। मौलाना फजल हक खैराबादी एक बेहतरीन आलिम दीन, उनकी किताबें आज हम पढ़ते हैं, कई किताबें मौजूद हैं। हिंदुस्तान के जो बगावत 1857 में एक बगावत हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उस बगावत में उन्होंने किताबें लिखी और उस बगावत में उन्होंने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से उनको काला पानी में भेज दिया गया। काला पानी क्या है? अंडमान एंड निकोबार, आपने नाम सुना होगा, हिंदुस्तान का एक हिस्सा है जो समुद्र के बीचों बीच एक टापू है। आज वहाँ पे लोग आबाद हैं, उस ज़माने में कोई आबादी वहाँ नहीं, कोई भी आबाद नहीं था। अंग्रेज़ क्या करते थे, जो भी बगावत करता था या अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाता था, तो किसी को फांसी दे देते हैं, किसी को जेल में डाल देते हैं और किसी को उठा करके वो काला पानी में छोड़ के आ जाते हैं। वो जंगल में छोड़ दे देते हैं, नहीं जैसे रहना रहो, अपना आने जाने का कुछ है जराए नहीं हुआ करते थे, इसकी वजह से गद्दारी मत कर।